Hello my dear student, good morning, good afternoon, good evening when you watching this video at this time। जब कभी भी आप यह वीडियो देखें उस समय के लिए। माय नेम इज अवधेश कुमार। आज मैं आप लोग को जो है साइंस के बारे में बताऊंगा। तो साइंस क्या होता है, ओरिजिन ऑफ साइंस क्या है, मतलब साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, और पार्ट ऑफ साइंस, साइंस को किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, साइंस आपका जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना विच इज ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट। यानी कहने का मतलब ये है, प्रकृति में घटित घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसी का नाम क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान का क्षेत्र अगर देखा जाए, विज्ञान का क्षेत्र तो वैसे अत्यंत विस्तृत है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो है विज्ञान जो साइंस है उसकी ओरिजिन कैसे हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ साइंस, या आप कह सकते हो साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ साइंस, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, साइंस किस वर्ड से जो है इसका मतलब जो है एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया गया है, या किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या है, टू नो। सिंटिया शब्द का क्या अर्थ होता है, सिंटिया शब्द का जो अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। क्या होता है, जानना। किसी क्षेत्र में जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसी का नाम क्या है, विज्ञान है। विज्ञान तो वैसे अगर देखा जाए तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान जो होता है गतिशील होता है। विज्ञान क्या होता है गतिशील होता है। इसमें जैसे देखिए, हमेशा कहने का मतलब ये है, प्रश्नों का उत्तर देना, फिर मतलब उत्तर में फिर पुनः प्रश्न करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान जो होता है, या हम इसको साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात आती है, जो विज्ञान है इसके मतलब जैसे अगर देखा जाए, इसके मेनली वैसे तो बहुत विस्तृत है, विज्ञान क्या है, बहुत विस्तृत है। लेकिन यहाँ पे इसके टू टाइप ऑफ साइंस, यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के कितने पार्ट की मतलब कितने पार्ट हैं यहाँ पे, यहाँ साइंस के दो प्रकार हैं। साइंस कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है आपका क्या है, पहले का नाम है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरे का नाम है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है, अब इसके बारे में जो है हम आपको बता रहे हैं। पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। बायोलॉजिकल साइंस, द साइंसेस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि जिसमें हम जीवित चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी ईटीसी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका। और भी देखिए यहाँ पे जो है इसका भी पार्ट अगर देखा जाए, बायोलॉजिकल साइंस का भी पार्ट अत्यंत विस्तृत है, इसलिए इसको भी क्या करते हैं, हम कैटेगराइज करके जो है डिफरेंट पार्ट में अध्ययन करते हैं। जिसमें आपका पार्ट होता है जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, और भी पार्ट है इसके, ठीक है, ईटीसी। अब सेकंड पार्ट जो आपका होता है फिजिकल साइंस, क्या होता है, फिजिकल साइंस। अब देखिए फिजिकल साइंस में क्या होता है, फिजिकल साइंस में देखा जाए, फिजिकल साइंस का भी उसी तरीके से पार्ट क्या है, अत्यंत विस्तृत है। लेकिन फिजिकल साइंस में हम देखेंगे तो इसमें जो मेनली अगर देखा जाए तो मेनली इसमें दो ही पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको अध्ययन करना है यहाँ फिलहाल जो है साइंस में। वैसे तो अगर देखा जाए और भी इसमें पार्ट है,
लेकिन मेनली हम 2 पार्ट को आपको बता रहे हैं, जिसमें पहला आपका जो है केमिस्ट्री है। पहला क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। दूसरा क्या है? फिजिक्स। क्या है? पहला क्या है आपका? केमिस्ट्री है। दूसरा क्या है? फिजिक्स है। यानी कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान है। अब देखा जाए रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान जो होता है, जैसे इसमें जो होता है एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर, या एटम कह सकते हो, मॉलिक्यूल कह सकते हो, इसके बीच मतलब जैसे कोई सबस्टांसेस है, वो उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, या उसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे शो कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो स्टडी करते हो किस में करते हैं हम? केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे उसमें आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बना करके वीडियो डाल देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट क्या है फिजिकल साइंस का? तो दूसरा पार्ट फिजिकल साइंस का अगर देखा जाए तो फिजिक्स है। फिजिक्स क्या होता है? अब देखिए फिजिक्स जो यहाँ पे फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द की भी उत्पत्ति किसी ना किसी वर्ड से हुई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इन डिटेल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है साइंस का, तो इसलिए यहाँ पे फिजिक्स के बारे में क्या होता है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीजें हम आप लोग को अलग वीडियो बनाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से भी एक अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है फिजिक्स के बारे में इन डिटेल नहीं बताया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या? साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर। तो यहाँ देखिए कुछ साइंटिफिक मेथड है जो मतलब जो है नेचर या साइंस में जो है एक्सप्लेन करते हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड में अगर देखा जाए, इसमें 5-6 मेथड हैं, जिसको हम स्टेप बाय वन बताएंगे आपको। ठीक है। जिसमें से पहला जो साइंटिफिक मेथड जो होता है, पहला होता है आपका क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। ठीक है। चीजों को देखने का मतलब ये होता है, जैसे मतलब जो है कुछ मतलब जैसे समय समय पे देखिए मौसम क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता रहता है। मौसम परिवर्तित होने का मतलब क्या होता है, कुछ समय मतलब जो है गर्मी रहेगा, कुछ समय ठंडी रहेगा, कुछ समय क्या होगा, बरसात का मौसम आता है। ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं वैज्ञानिक, विद्वान लोग या वैज्ञानिक ही कह सकते हो, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है देखते हैं कि मतलब पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। उसके बाद मतलब ये क्या करते हैं, इसमें उनको उसके बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा जो स्टेप आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यानी कि व्यवस्थित प्रेक्षण करते हैं। व्यवस्थित प्रेक्षण करते हैं। पहला स्टेप आपका क्या है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि चीजों को देखना। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? देखना। और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? व्यवस्थित प्रेक्षण किया जाता है। व्यवस्थित प्रेक्षण का मतलब ये होता है, जैसे कहने का मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम मेज रख दिए हैं। ठीक है। अब मेज के ऊपर अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से पानी को रख दिए हैं, ठीक है, पानी पे क्या करते हैं, मेज को जैसे ही इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस करते हैं, तो पानी देखते हैं ढलान की तरफ जाता है। तो इसका मतलब मेन रीजन क्या होता है कि पानी ढलान की तरफ ही क्यों जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेचर का अपना स्वयं एक नियम है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या करता है, पानी हायर टू लोअर फ्लो होता है। ठीक है। यानी कि ऊंचाई से कहाँ, नीचे की तरफ। ठीक है। तो यहाँ क्या किया जाता है, इस चीज को देख करके, जैसे ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद नेचर के रूल को मतलब अपना रूल कह सकते हो, या तो फिर नेचर का बनाया हुआ रूल पहले से ही है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने जब उस चीज को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, और भी वहां पे जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, एक रूल यानी कि एक नियम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि फार्मूले के तरीके से फिर उसको सॉल्व करते हैं या देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि व्यवस्थित प्रेक्षण। व्यवस्थित प्रेक्षण होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो तीसरा स्टेप आपका आता है, वो आता है रीजनिंग। क्या आता है? रीजनिंग। रीजनिंग और इसको कह सकते हो एनालिसिस। एनालिसिस।
ठीक है। रीजनिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, तर्क किया जा सकता है, तर्क कर सकते हो, या यहाँ पे आप विश्लेषण कर सकते हो। क्या किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। तर्क करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम किसी गेंद को अगर ऊपर फेंकते हैं, बार बार कहाँ आता है, नीचे आता है, जमीन पे आता है। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी की एक अपनी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं। यानी पृथ्वी क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है। यानी कि यहाँ पे बार बार हम कितनी बार भी गेंद को फेंकेंगे, लेकिन हाँ एक लिमिटिंग वेलोसिटी तक ही अगर गेंद को फेंका जा रहा है तो वो गेंद कहाँ आएगा, पृथ्वी की सतह पे आएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रीजनिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तर्क किया जाता है कि गेंद को हम बार बार ऊपर फेंक रहे हैं तो गेंद नीचे क्यों आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी एक बल लगाता है, पृथ्वी एक बल लगाता है जिसकी वजह से वस्तु क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी के केंद्र की तरफ वापस लौट आता है। अब यहाँ देखिए चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट जो होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, फार्मूला बनाया जाता है, सूत्र का निर्धारण, सूत्र का निर्धारण क्या किया जाता है, सूत्र का निर्धारण किया जाता है। यानी कि सूत्र का निर्धारण का मतलब जैसे देखिए, अब आप लोग को अगर बताएं तो यहाँ पे जैसे देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मतलब कहने का मतलब किसी पार्टिकल के पास या किसी बॉडी के पास मास है तो उसमें कितना एक्सीलरेशन हो रहा है। या F बराबर देख सकते हो G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये क्या होता है, ये भी साइंटिस्टों द्वारा दिया गया, यानी कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, जिसकी वजह से दो पिंडों के बीच कितना फोर्स लगेगा हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, स्टेप बाय ये सब प्रोसेस करने के बाद चौथे प्रोसेस पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है फार्मूले का निर्धारण किया जाता है, यानी कि सूत्र बनाया जाता है। पांचवा क्या होता है, पांचवे में देखिए यहाँ पे जो होता है प्रिडिक्शन किया जाता है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कह सकते हो, या यहाँ पे आप कह सकते हो वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन। क्या होता है, प्रिडिक्शन और वेरिफिकेशन। प्रिडिक्शन में क्या किया जाता है, प्रिडिक्शन वेरिफिकेशन में उस फार्मूले पे हम अलग अलग मान रख करके उसके बाद देखते हैं कि ये हर जगह वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, अगर हर तरीके से ये चारों या पांचों प्रोसेस करने पे अगर वो फार्मूला सही बन रहा है तो बाद में चल के वही क्या बन जाता है, एक नियम बन जाता है। ठीक है, तो साइंस में इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। एक बार दोबारा आपको बता दे रहे हैं, तो साइंस में सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को देखा जाता है, फिर उसमें जो है क्या किया जाता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद रीजनिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, यानी कि तर्क किया जाता है। किसी चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं, या मतलब कहने का मतलब पानी जो है या पृथ्वी, क्या किया जाता है, पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्या जाता है, मैथमेटिक मॉडलिंग किया जाता है, सूत्र का निर्धारण किया जाता है। अब उस सूत्र में अलग अलग मान रख करके ये देखा जाता है कि हर जगह वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, यानी कि प्रिडिक्शन किया जाता है या वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इतना जो है प्रोसेस पूरा करने के बाद जो है तब उस फार्मूले का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में जो है साइंस के बारे में बताया, साइंस की उत्पत्ति के बारे में बताया, उसके बाद जो है साइंस के टाइप्स बताएं, उसके बाद जो है साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का जो साइंटिफिक मेथड है उसके बारे में बताया, यानी कि साइंटिफिक मेथड में जो है किन किन चीज़ों का मतलब जो है किस किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू।